बात इतनी जरूरी हो गई है अब दर्शकों कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया था 2019 में कि अब कांग्रेस पार्टी को यह डर हो गया है। कांप रही है कांग्रेस पार्टी। गर्मा पुराने वाले पे चले। कांप रही है कांग्रेस पार्टी कि कहीं उनके जो एक व्यक्ति हैं राहुल गांधी, वो संसद रहेंगे भी, वो सांसद रहेंगे भी या नहीं, उस पर अब सवालिया निशान लग गया। इसलिए हमने लिखा है तोल मोल के बोल। समझ रहे हैं आप? बहुत पुराने एक कहावत है कि जो भी शब्द इस जिह्वा से बाहर निकले ना, इस जीभ से बाहर निकले, बहुत सोच समझ के बोलिए। तीर एक बार कमान से निकल गया तो वापस कमान में आ नहीं सकता, इसलिए जो शब्द एक बार निकल गए वो वापस नहीं आ सकते। मां बाप सिखाते हैं अपने बच्चों को। उसका असर देख रहे हैं राहुल गांधी पे क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने तैश में ये बाहें ऊपर चढ़ा के एक बार ऐसे ही कागज फाड़ा था, आज तक भुगत रही है कांग्रेस पर। और उन्हीं राहुल गांधी ने एक बार तैश में आके बोला था सारे मोदी। सारे मोदी क्या राहुल गांधी जानते भी हैं कौन कौन से क्या क्या, या सिर्फ एक नरेंद्र मोदी से ही परेशान है इतना कि सारे मोदियों को उन्होंने कह दिया कि ऐसे होता। जैसे आजकल एक और वक्तव्य आया गुजरातियों के बारे में, उसी कांग्रेस पार्टी से। तो मैं आपसे बात करता हूं कि क्या हमारे राजनेताओं को, हर एक पार्टी के, चाहे इधर के हों चाहे उधर के, क्योंकि विपक्ष एक बार फिर बात कर रही है मिसयूज ऑफ एजेंसी। कोर्ट की बात इसलिए नहीं क्योंकि कोर्ट में तो वो पेश होगा जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके रखा। तो विपक्ष कह रही है देखो गुजरात पुलिस थी, गुजरात पुलिस ने अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया और अपने हिसाब से आधे अधूरे तथ्य पेश कर दिए। ये दावा है विपक्ष का, और यही वो विपक्ष है क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल भी कूदा है उसमें। अरविंद केजरीवाल भी कूद गया और अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी, समझ रहे हैं आप, राहुल गांधी के सपोर्ट में आ गए। क्योंकि वो कह रहे हैं जैसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया है, वैसे ही वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ भी तो सारा विपक्ष एक साथ लामबंद हो रहा है, एक साथ लामबंद। लेकिन मैं दोबारा पॉइंट पे आ रहा हूं, उस पॉइंट पे, क्या अब समय आ गया है कि हमारे नेताओं को यह समझना पड़े, ये हमारे नेता अब ये समझें कि भाई जो बोल रहे हो सोच के बोल, तोल मोल के बोल, क्योंकि ये नहीं शूट एंड स्कूट नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि जो मन में आए पढ़ दे, बोल गए और निकल गए, उसका अब असर पड़ेगा। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी कह रही है ना कि 2 साल की सजा के बाद सचमुच राहुल गांधी की वो पोजीशन संसद में जा सकती है, ही कैन नो मोर बी अ पार्लियामेंटेरियन, ये इशू है, ये असलियत है। इसी पे है आज पूछता है भारत कि क्या सचमुच मिसयूज ऑफ एजेंसीज हो रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है जो दिल्ली में हुआ वही क्या गुजरात में हुआ राहुल के खिलाफ। तो इसी पे है आज पूरी बहस, लेकिन पहले स्पेशल रिपोर्ट। देश की सियासत के लिए आज दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा। संसद में राहुल गांधी से माफी की मांग पर जहां हंगामा दिखा, वहीं सदन के बाहर भी राहुल के नाम पर सियासी पारा चढ़ा रहा। दरअसल 2019 के एक मामले में सूरत की सेशंस कोर्ट ने आज राहुल गांधी को सजा सुना दी। राहुल ने कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। सूरत कोर्ट ने इस मामले में राहुल को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुना दी है। हालांकि राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई, साथ ही उन्हें ऊपरी अदालत में अपील के लिए 30 दिनों की मोहलत दी गई। कोर्ट से सजा मिलने पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान राहुल ने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। राहुल को सजा पर बीजेपी कांग्रेस भी आमने सामने दिखी। बीजेपी ने राहुल सहित पूरी कांग्रेस को जहां कटघरे में खड़ा किया, वहीं कांग्रेस ने इसे एक साजिश करार दी। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था। लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। राहुल गांधी की सजा पर विपक्ष भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा करता नजर आया।
विपक्षी नेताओं का कहना है कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर केस कर उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। आप तो फिर किसी को बोलने ही नहीं देंगे। आपका तो फिर ये मतलब हो गया कि केंद्र सरकार सारे विपक्ष को और हर विपक्षी नेता जो सवाल करता है उसका जो है कुचलना चाहती है। ये ठीक नहीं है। ये जो कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी जी को साइलेंट करें भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो क्लियर कट एजेंडा दिख रहा है कि एजेंडा के तहत काम हो रहा है। राहुल को कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता पर भी तलवार लटक रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस को अब कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? क्या कांग्रेस अब हर मुद्दे को 24 से पहले सियासी साजिश बताकर बचना चाह रही है? और क्या बार बार राहुल मन गढ़ंत आरोप लगाकर सेल्फ गोल कर रहे हैं? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और मेरे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, मेरे साथ है बीजेपी के युवा नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और आम आदमी पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता कुलदीप कुमार। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं आचार्य, राहुल गांधी ने यह कहा था ना कि यह भी एजेंसियों ने बना दिया, क्योंकि अगर मैं आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से कुछ भी पूछूं तो वो ये कहते हैं देखो जी कुछ नहीं है, सब कुछ एजेंसियों ने बना दिया। तो वही आपसे पूछ रहा हूं आचार्य, पहले बता दीजिए कि अभी तक तो मैं डिबेट में देखता था कि कांग्रेस आपका समर्थन कर रही है, आम आदमी पार्टी आपका समर्थन कर रही है, अब तो खुलेआम हो रहा है। तो आचार्य, राहुल गांधी ने यह कहा था कि गुजरात पुलिस ने अपने आप यह मनगढ़ंत कहानी बना दी। आप ही से पूछता हूं। जी आचार्य। देखिए ऐश्वर्य, पहली बात तो यह है राहुल गांधी ने ना तो कोई चोरी करी, ना कोई डकैती करी, ना कहीं डाका डाला, ना किसी को कोई गाली दी, ना किसी से अभद्रता की, ना किसी से बदतमीजी करी, ना कोई देश के खिलाफ बात की। राहुल गांधी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंसान हैं। अगर उनके भाषण के किसी सेंटेंस से, किसी शब्द से, किसी वाक्य से अगर किसी को ठेस पहुंची और वो व्यक्ति अदालत गया और अदालत ने एक फैसला दिया, तो इस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, सम्मान करते हैं। लेकिन इसका स्वागत हम नहीं करते इस फैसले का, क्योंकि ये फैसला जो है हमें लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इस देश के अंदर जो हमारी भाषा है, जो बोलचाल की भाषा है और जो भाषण की भाषा है, ऐसा कोई देश का नेता है जो भाषणों में व्यंग ना करता हो, या भाषणों में टीका टिप्पणी ना करता हो, या भाषण में कोई ऐसी बातें। कितने बीजेपी के नेता क्या क्या नहीं कहते। अब उनको मैं दोबारा से कहूंगा, या दूसरी और पार्टियों के नेता हैं क्या क्या नहीं कहते विपक्षी दलों के लिए, विपक्षी नेताओं के लिए। आप ही ने कल परसों बहस की थी, राहुल गांधी को मीर जाफर कह दिया, सोनिया जी को इटली की बिल्ली तक कहा गया, किस किस को क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन कोई किसी को सजा नहीं हुई, किसी को 2 साल की सजा नहीं हुई। मगर निचली अदालत ने सजा की है, उनको सूरत की अदालत ने सजा की है, तो उसके ऊपर जो अदालतें हैं उनमें अपील की जाएगी। लेकिन लड़ाई तो खुल चुकी है। ये लड़ाई अदालत की नहीं है, लड़ाई अदालत ने जो फैसला किया वो कर दिया, लेकिन ये लड़ाई तो पॉलिटिकल वेंडेटा की है। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो केस दर्ज कराया गया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जो बोला जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कोई नेता अदालत नहीं जाता है साहब इन पे केस दर्ज कर दो। कभी इक्का दुक्का कोई चला गया होगा, तो कभी भी ये नहीं कहा। आपने इतने सौम्य, इतने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया स्थिति है राहुल गांधी जी के लिए, लेकिन फिर भी क्यों आचार्य, फिर भी क्यों आप इनके ऊपर प्रियंका गांधी को चुनते हैं? आप ही है ना आचार्य प्रमोद कृष्ण, जिन्होंने कहा था कुछ 2 दिन या 3 दिन पहले ही, है आचार्य, अब मुस्कुराइएगा मत आचार्य, आप ही ने तो कहा था ना, जिनके लिए अभी आपने कसीदे पढ़े उन्हीं के ऊपर आपने चुना कि नहीं। आपने बहुत ही एक समझदार तरीके से, शब्दों के आप धनी हैं, आपने कहा देखो प्रियंका गांधी को बनना चाहिए नेता कांग्रेस का। जी आचार्य। देखिए ऐश्वर्या जी, प्रियंका गांधी जी को नेता बनना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, या कांग्रेस पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को सौंप देनी चाहिए। ये मांग तो लाखों कार्यकर्ता कब से कर रहा है, लेकिन फैसला तो पार्टी को करना है। तो मेरे कहने से प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की नेता बन जाएंगी और कांग्रेस की कमान उन्हें मिल जाएगी, ऐसा थोड़ा ही है। या राहुल जी के खिलाफ अगर ये जो कन्विक्शन हुआ है, जो उनको कन्विक्ट किया गया, तो इसका कोई फायदा किसी नेता को मिलेगा, ऐसा थोड़ी। राहुल गांधी एक बहुत बड़े नेता हैं, कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, निचली अदालत सबसे बड़े वाले नेता नहीं है, राहुल गांधी नेता नहीं रहेंगे, ये किसने कह दिया? नहीं, लेकिन सबसे बड़े नेता नहीं है। कुलदीप कुमार जी आ रहा हूं, लेकिन पहले शहजाद।
ऐश्वर्या जी, आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा डिबेट से पहले, क्योंकि कल की डिबेट में दो लोगों ने बहुत मिलकर कोशिश की मेरी एक भी बात पूरी ना हो। आप भी आज वो बोलते ना हैं, हो, कोई नहीं बोलेगा किसी के बीच में। कोई बोला क्या? आचार्य जी के बीच में कोई नहीं बोला, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, कुलदीप कुमार जी के बीच में कोई नहीं बोलेगा। थैंक यू। आप यदि बिल्कुल शहजाद, इसी टॉपिक नियम को लागू जनाब अली बोलिए, लागू जनाब। करेंगे तो हम भी बोलिए नियम सर, से कोई किसी के बीच में नहीं नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो किसी के बीच में बिल्कुल बोलता ही नहीं। आचार्य जी को तंज कुलदीप आप जी पर थोड़ा था सा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल युवा है, आचार्य आचार्य जी, आप तो डिबेट पे आते वो आप हैं, शुरू करते टॉपिक 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 देखिए, टॉपिक। एक तो मैं एक नया रिश्ता बना है तो उसकी व्याख्या करना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी बात पे आऊंगा। हाँ, कुलदीप जी अपने टाइम पे आप बोलिएगा। थैंक यू। नया रिश्ता बना है, भ्रष्टाचार का कैसा भाईचारा, अरविंद बोले राहुल मैं तेरा सहारा। भ्रष्टाचार का नया भाईचारा, अरविंद बोले कवि बन गए राहुल आप? मैं तेरा सहारा। कवि बन गए अब देखिए, नहीं कवि तो मैं पहले से हूँ। अच्छा। आचार्य जी को देखकर कविताएं और भी निकल आती है, हालांकि राहुल गांधी के कुछ और शब्द निकल आते हैं। देखिए आचार्य जी, आज ना विक्टिम कार्ड, ना वेंडेटा कार्ड, ना इमोशनल कार्ड चलेगा, आज चलेगा रिपोर्ट कार्ड एंड जजमेंट कार्ड। और क्या बोला था राहुल गांधी ने? चलिए मोदी जी को तो रोज गाली देते ही हैं, यहां तक कह दिया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये भी कांग्रेस का ही वक्तव्य है। परंतु पूरे घांची समाज मतलब ओबीसी समाज को सार्वजनिक सामूहिक रूप से गाली देने का महापाप आज राहुल गांधी ने किया, और आप उसके पक्ष में खड़े हैं और उसके लिए बात कर रहे हैं। आज कोर्ट ने कन्विक्ट किया है भाई साहब, कोर्ट भी वेंडेटा कर रहा है आपके राहुल गांधी के खिलाफ। और राहुल गांधी तो ऐसे तर्कहीन बयानों के क्रमिक अपराधी, ही इज ए सीरियल ऑफेंडर। क्या कहा था सेना के विषय में? पिटाई हो गई सेना की। क्या कहा था सेना के विषय में? सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कि खून की दलाली सेना करती है। क्या कहा था हिंदुओं के बारे में कि मंदिर जाने वाले लड़कियों को छेड़ते हैं। क्या कहा था हिंदुत्व के बारे में और हिंदुओं के बारे में कि एलईटी कम खतरनाक है, हिंदू ज्यादा डेंजरस है। क्या कहा था आरएसएस के बारे में कि आरएसएस मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह आतंकी तंजीम की तरह है। क्या कहा है भारत के बारे में कि विदेशी ताकतें आए और भारत में हस्तक्षेप करे। तो वो एक सीरियल ऑफेंडर है। परंतु सवाल दो तीन बनते हैं। आप आज कह रहे हैं कि कोर्ट बिका हुआ है, कोर्ट जो है वेंडेटा कर रहा है, कोर्ट मोदी और बीजेपी के इशारे पे चल रहा है। आज कोर्ट के विषय पे इस प्रकार की टिप्पणी और ओबीसी समाज को अपमानित करने वाले और बार बार एक व्यक्ति से घृणा करते करते स्वामी जी राहुल गांधी देश और राहुल गांधी उनके परिवार और समाज से घृणा करने लगते हैं। क्या यह हकीकत नहीं है कि आपके एक समझदार प्रवक्ता पवन खेड़ा ने उनके पिताजी के बारे में क्या बोला? क्या यह हकीकत नहीं है कि आपके ही पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा तेरी औकात क्या है? क्या यह सही बात नहीं है मणिशंकर अय्यर ने पूरे चाय बेचने वाले लोगों को अपमानित करने का काम किया था? क्या यह हकीकत नहीं है कि एक व्यक्ति को टारगेट करते करते आप उनके समाज को, उनके परिवार को गालियां देना शुरू कर देते हैं? तो आचार्य जी, आज कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है, कोर्ट ने कन्विक्शन की है। और देखिए ना, उनकी बात थी, उनके मुंह पर जैसे मानो मां सरस्वती बैठी। उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। जब जयराम जी आपके मित्र उनको कोच कर रहे थे तब की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी, तो अनफॉर्चुनेटली हो गया। अब वो फॉर्चुनेट हो गया। दिग्विजय सिंह से लेके आज तक और लास्ट कोचिंग की बहुत दिक्कत। देखिए लास्ट बात मैं केवल इतना कहूंगा क्या? कि भाई साहब, आज जब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को कोर्ट राहत नहीं दे आ रहा हूं आचार्य जी, और वो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हो चुके हैं और उनको कोर्ट राहत नहीं दे रहा, यहां पर एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर बाहर है और ओबीसी समाज को गाली देने के मामले में कन्विक्ट होता है, तो आम आदमी पार्टी जिसकी शुरुआत अन्ना हजारे से हुई थी, आज कैसा काल चक्र घूमा है कि एक ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, गड्ढा खोदा था किसी और के लिए, वो खुद गड्ढे में गिर गया। और जो आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करते करते, आज वो भ्रष्टाचारियों के साथ ओबीसी समाज को गाली देने के लिए यही कुलदीप कुमार की पार्टी खड़ी हो गई। कुलदीप कुमार जी 30 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, सिर्फ आचार्य जी कुछ 20 सेकंड का कहना चाहते हैं। लेकिन आचार्य जी, मेरे को ये सचमुच लगता है ये कांग्रेस में कोचिंग की दिक्कत है, गलत टीचर चुन लेते हैं हर बार। राइट फ्रॉम मतलब दिग्विजय सिंह मैं जानता हूं आपके बहुत करीबी नेता हैं, नहीं, आपके पर्सनल मित्र भी हैं दिग्विजय सिंह जी, लेकिन दिग्विजय सिंह जी से लेके मणिशंकर अय्यर से लेके और आज जयराम रमेश तक ये सब गड़बड़ा जाता है दिक्कत। आचार्य जी